जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं लीबा और योंगजे को, जो कि गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और ड्राइव कर रहा होता है लीबा का असिस्टेंट। लीबा बहुत ज़्यादा खुश होती है और योंगजे की तरफ देखकर कह रही होती है कि मैं आज सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि कॉल द डायरेक्टर, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि डायरेक्टर ने तुम्हें चेंज करने का कहा है। लीबा हैरान हो जाती है और फिर कहती है इट डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ। मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं योंगजे के साथ कहीं दूर चले जाऊँ, अकेले, इस दुनिया से अलग। इस बात पर योंगजे कोई भी रिएक्ट नहीं करता और असिस्टेंट हंसने लगता है। फिर असिस्टेंट लीबा से पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया अपने वेडिंग के बारे में, जिस पर लीबा कहती है मैं तो बहुत ग्रैंड वेडिंग चाहती हूँ, ग्रैंड इंगेजमेंट चाहती हूँ। जिस पर योंगजे कहता है मैं बिल्कुल सिंपल चाहता हूँ और उसमें सिर्फ हम होंगे। लीबा कहती है अच्छा ठीक है, हम सिर्फ हम ही होंगे मगर एक ग्रैंड चर्च होगा। जिस पर योंगजे कहता है चर्च नहीं, सिर्फ हमारी फैमिलीज होंगी और रेस्टोरेंट होगा बस। लीबा खामोश हो जाती है फिर कहती है ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। और मैं सोच रही थी कि हमने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया अपनी इंगेजमेंट के बारे में और ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि ना हम उन्हें डिनर पर इन्वाइट करें, बल्कि मैं उन्हें डिनर पर इन्वाइट करूँ एज डॉटर इन लॉ। फिर लीबा मुस्कुराती है और कहती है मैं कितनी अच्छी हूँ ना। फिर अपना गाल योंगजे की तरफ करती है और कहती है मुझे रिवॉर्ड दो। योंगजे कोई रिएक्ट नहीं करता और उसे भी कहता है क्या मेरे डैड मान जाएंगे। जिस पर वो कहती है क्यों नहीं, तुम्हारी मॉम उन्हें घसीटते हुए ले आएगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में योंगजे और लीबा एक जगह बैठे हुए होते हैं और वहीं पर उसकी मॉम और डैड आते हैं। उसके डैड आते ही योंगजे को थप्पड़ मार देते और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों एक चूहे की तरह छुपते फिर रहे हो और अब ये सब। योंगजे कहता है मैंने बहुत मेहनत की थी और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। योंगजे के डैड उसे कहते हैं तुम एक नाशुक्र बेटे हो। योंगजे कहता है हाँ, मैं एक अनग्रेटफुल सन हूँ आपकी नज़रों में। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया अपना रोबोट बनाने के लिए, पर मैंने स्विमिंग से हटकर कुछ और ही किया। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रिश्ता तोड़ सकते हैं। इस बात पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मारने लगते हैं। तभी योंगजे की मॉम उसके डैड को रोक लेती है और फिर उसके डैड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम भी उनके पीछे पीछे चले जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं सोंग चाचा को, जो कि जावियान के साथ बैठी हुई होती है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इतनी कि वो बेहोश हो जाती है और जावियान उसे मुसलसल उठाने की कोशिश ही कर रही होती है। तभी जियांगशी वहाँ आ जाता है और आकर पूछते हैं इसे क्या हुआ। जिस पर जावियान कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम हमें वो न्यूज़ ना दिखाते तो ये अपनी ऐसी हालत ना करती। जियांगशी कहता है अच्छा तो ये सब योंगजे की इंगेजमेंट की वजह से हुआ है। फिर वो चाचा को उठाने लग जाता है। तभी वहाँ पर लांतियान भागा भागा आता है और पूछता है ये क्या। जावियान बताती है कि मैं इसके साथ खाना खा रही थी। तभी जियांगशी उठकर कहता है इट इज़ ऑल अबाउट योंगजेज इंगेजमेंट, इसने इसी वजह से इतनी सारी ड्रिंक कर ली। जावियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जियांगशी पर गुस्सा करने लगती है कि इसने ये क्यों बताया उसे। लांतियान सोंग चाचा को गोद में उठाता है, वहाँ से ले जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और दोबारा से योंगजे और लीबा पर आता है। लीबा योंगजे के फेस पर आइस लगा रही होती है। उसे कहती है कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, प्लीज़ कुछ खा लो। और उसे सूप पिलाने की कोशिश करती है। फिर योंगजे कहता है सॉरी। लीबा कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर वो कहता है आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लीबा खामोश हो जाती है। योंगजे कहता है तुम हैरान हो रही होगी कि मैंने इंगेजमेंट क्यों डिसाइड की है। योंगजे कहता है टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ छुपा रहा हूँ। सोंग चाचा, मेरे डैड, स्विमिंग, मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ लीबा, उनसे छुपने के लिए। अगर तुम इस पर कुछ कहना चाहती हो तो प्लीज़ कह दो। फिर लीबा मुस्कुराती हुई कहती है देखो ये गर्म से ठंडा हो गया है, मैं इसको दोबारा से गर्म करके आती हूँ। और उस बात पर दोस्तों कोई भी रिएक्ट नहीं करती। और फिर हम देखते हैं सोंग चाचा और लांतियान को। सोंग चाचा लांतियान की गाड़ी में होती है और एकदम से उसे होश आता है। तो गाड़ी में खुद को देखकर कहती है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। लांतियान बहुत इमोशनल सा हुआ होता है और कहता है तुमने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और ये सब किस वजह से था। सोंग चाचा उसकी तरफ देखती है और हेजिटेट होती है। वो कहती है मैं जा रही हूँ। लांतियान कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। चीखने लगता है वो और उसे पूछता है कि तुमने ड्रिंक क्यों की थी। सोंग चाचा कुछ भी नहीं कहती और कहती है तुम्हें क्या मसला है। जिससे वो कहता है आई लव यू। और दूसरी तरफ लीबा भी योंगजे को आई लव यू कह देती है और वह बार बार एक ही बात कह रही होती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वहाँ लांतियान कह रहा होता है सोंग चाचा को कि मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी कभी नहीं भूला, इवन कि मैं तुम्हें भूलना चाहता था मगर मैं नहीं कर पाया। ये मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर रिलाई करो। मुझे पता है कि तुम्हें वापस हासिल करना मुश्किल है, पर इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस मुझ पर रिलाई करना है क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और दूसरी तरफ लीबा भी योंगजे को यही कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है योंगजे, तुम मुझ पर रिलाई कर सकते हो इवन यू डोंट लव मी। पर योंगजे कोई भी रिएक्ट नहीं करता और उसकी तरफ देख रहा होता है बस। लीबा कहती है तुम मुझे यूज़ करते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं।
और फिर लीबा योंगसे को किस कर लेती है। और दूसरी तरफ जब लांतियान सोंग चाचा को किस करने लगता है तो सोंग चाचा उसे मना कर देती है और उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। सोंग चाचा अपने अंकल के साथ बैठी हुई होती है। उसके अंकल उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम किचन में काम क्यों करना चाहती हो, जिस पर सोंग चाचा कहती है मेरा ड्रीम है, मैंने आपको बताया भी था। अंकल कहते हैं कि ड्रीम तो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं, अगर तुम्हारी सोचो कि शादी लांतियान से हो गई तुम बहुत अमीर हो जाओगी और तुम्हारा ये ड्रीम होना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक औरत को एक अमीर आदमी से ही शादी करनी चाहिए जो कि अच्छा भी हो और तुम अपनी ज़िंदगी बासानी गुजार सको। सोंग चाचा कहते हैं मैं किसी पे पूरी ज़िंदगी के लिए रिलाई नहीं करना चाहती। अंकल कहते हैं बेटा डोंट बी सेल्फिश, अपने मॉम और अंकल के बारे में सोचो। अगर तुमने लांतियान का दिल अपनी तरफ खींचा तो हम सब की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तुम्हें स्मार्ट होने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सोंग चाचा, अगर दुनिया में लांतियान की तरह कोई और मर्द होता जो तुम्हारे लिए हर चीज़ करने को तैयार होता तो तुम क्या करती? पहली बात तो ये कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर सोंग चाचा कहती है जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ। अंकल कहते हैं ऑफ कोर्स, इस बारे में सोचो, तुम क्यों ना लांतियान के लिए कोई खाना बना कर लेके जाओ जब तुम योंगसे के लिए कुक करो। सोंग चाचा एंग्री सा लुक देती है जिस पर अंकल कहते हैं तुम अपना माइंड चेंज करने की कोशिश तो करो, तुम उसके लिए कुछ बनाओ फॉर रियल। सोंग चाचा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती उसकी बात पर और फिर सीन चेंज हो जाता है। हम योंगसे को देखते हैं जो हॉस्पिटल से निकल रहा होता है और दिल में सोच रहा होता है जो कि उसे डॉक्टर ने कहा, और वो ये कि तुम्हारी हेल्प सिर्फ फिजियोथेरेपी के ज़रिए ही हो सकती है कि तुम रिकवर हो जाओ, बट सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिर हम देखते हैं योंगसे को जो कि कोच के ऑफिस में होता है। कोच को बता रहा होता है कि मैं कुछ टाइम के लिए स्विमिंग को स्किप करना चाहता हूँ। कोच कहते हैं क्यों? इसलिए कि तुमने अच्छे ग्रेड्स नहीं लिए, या इसलिए कि लोग तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि लांतियान तुम्हारे से ओवर स्टेप है। योंगसे खामोश हो जाता है, फिर कहता है यू आर राइट। कोच कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग है आफ्टर एंगेजमेंट। फिर कोच कहते हैं ठीक है, तुमने जो डिसाइड किया है उस पर तुम रिग्रेट मत करना, पर मैं तुम्हें वार्न करूँगा कि 2 बार सोच लो ये काम करने से पहले, ये डिसीजन लेने से पहले। और फिर योंगसे गर्दन हिलाकर वहाँ से चले जाता है और कोच उसे रोक कर कहते हैं योंगसे इस बार तुम भागना मत, तुम सिर्फ एक बार हारे हो। अगर तुम किसी से हारे हो, अगर तुम अपने आप से हारे हो, तुम गिव अप मत करना वरना तुम पूरी ज़िंदगी अपनी हार जाओगे। योंगसे सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा और उसके अंकल को जो कि योंगसे के रूम के बाहर खड़े हुए होते हैं और सोंग चाचा के हाथ में लंच बॉक्स होता है। तभी वहाँ पर योंगसे भी आ जाता है, बल्कि सॉरी वो लोग लांतियान के कमरे के बाहर खड़े हुए होते हैं और सामने से योंगसे आ जाता है। वो दोनों योंगसे को देखने लगते हैं और तभी लांतियान भी रूम का दरवाज़ा खोल लेता है। अंकल चाचा का लंच बॉक्स उसे देते हैं और कहते हैं देखो चाचा ने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, और ये अकेले आने में शाय फील कर रही थी। लांतियान बहुत खुश होता है, कहते हैं अच्छा ये सोंग चाचा ने बनाया, जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ ये तुम्हारे लिए बनाया बस। सोंग चाचा को लांतियान कहते हैं चलो आओ अंदर आ जाओ, इस पर अंकल कहते हैं चलो चलो चाचा अंदर चलें। सोंग चाचा कहती है अंकल आप पहले चले जाएं, मैं आ जाती हूँ। और सोंग चाचा बातों में लगाकर जल्दी से अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि उसके अंकल बाहर ही रहे और उसे और मत पकाएं। योंगसे बाहर खड़ा इमेजिनरी सीन देखता है और देखता है कि लांतियान और सोंग चाचा बहुत ज़्यादा खुश हैं और लांतियान सोंग चाचा को किस करने वाला है। तभी वो अपने इमेजिनरी सीन से बाहर निकल आता है और रूम के दरवाजे की तरफ देखने लग जाता है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं। सोंग चाचा लंच बॉक्स ओपन करती है और खाना रखती है। तभी लांतियान पीछे से आता है और उससे हक करने लगता ही है कि सोंग चाचा कहती है देखो देखो मैं भूल गई, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था, और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लांतियान उसे रोक लेता है और फिर उसे किस करने की ट्राई करता है। तभी लकीली डोर नॉक हो जाता है और लांतियान जाकर डोर ओपन करता है और देखता है कि उसके डैड आए हुए होते हैं। उसके डैड अंदर आ जाते हैं और सोंग चाचा को देखकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उसके डैड के साथ एक लड़की भी होती है, मे बी वो लांतियान की कोई सेटिंग करवाना चाहते होंगे। तभी लांतियान उससे पूछते हैं आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी काम की वजह से आए थे। तभी उसके डैड चाचा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस लड़की से कि देखो ये चाचा है योंगसे की प्राइवेट शेफ़। वो लड़की कहती है हाँ हाँ मुझे याद है। फिर वो लंच बॉक्स की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि क्या आप तुम लांतियान के लिए खाना बनाती हो। फिर सोंग चाचा कहती है मुझे जाना होगा और लांतियान उसका हाथ पकड़ लेता है और लांतियान कहता है लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और सोंग चाचा को तो मुँह खुला का खुला रह जाता है और सोंग चाचा से कहती है लांतियान ये तुम क्या कर रहे हो। और वो लड़की कहती है अच्छा मुझे नहीं पता था, चलो ठीक है मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ रही हूँ, बाय बाय। उसके डैड कहते हैं यानी लांतियान के डैड कहते हैं लांतियान के जा रही है, इसे बाहर तक छोड़ो प्लीज़। वो सोंग चाचा को कहता है मैं भी आता हूँ और उसे बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है। उसके डैड उस लड़की को
काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लांतियान बच्चा है और वो उसके बचपन की दोस्त है बस। तो ये बस ऐसे ही किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड कह देता है। वो लड़की भी हंसने लग जाती है कि ये शायद ये भी इतना मैच्योर नहीं है। तभी लांतियान उस लड़की को कहता है कि फिर तो तुम्हें एक मैच्योर लड़का ही ढूंढना चाहिए अपने अपने लिए। मैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मैच्योर नहीं हूँ। वो लड़की कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहती हूँ, इट माइट बी इंटरेस्टिंग। उसके डैड कहते हैं तुमने सुना लांतियान, व्हाट अ नाइस गर्ल। तभी वो लड़की वहाँ से चला जाती है। उसके जाने के बाद लांतियान के डैड लांतियान से कहते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही थी सोंग चाचा, कभी वो योंगजे के साथ होती है और अब तुम उसको अपने साथ रख रहे हो। लांतियान कहता है कि आप मेरा दिमाग मत ख़राब करें, पहले मैंने आपकी बात मानी थी मगर अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी कहूँगा आप मानेंगे वो, और मैंने बहुत मेहनत की उसे वापस हासिल करने के लिए। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोंग चाचा लांतियान के रूम से निकलती है और देखती है योंगजे का असिस्टेंट बहुत परेशान चल रहा होता है और वो सोंग चाचा को देखते उसे पूछता है कि मुझे इंडाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए। सोंग चाचा कहते तुम लग तो नहीं रहे मुझे इंडाइजेस्ट। जिस पर वो कहता है मैं नहीं योंगजे, वो कुछ भी नहीं खा पा रहा, जो भी खाता है वो निकाल देता है। सोंग चाचा कहती है वो ज़रूर डिहाइड्रेट हो गया होगा, और वो काफ़ी परेशान हो जाती है उसके लिए और भागी भागी उसके रूम में चले जाती है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये एपिसोड कैसे लगा ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको नेक्स्ट जो भी ड्रामा देखना है वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ले आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।